स्कूल में फीस डबल, रोडवेज का किराया डबल, ट्रेन का किराया डबल, अस्पताल में जाओ डबल। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी और चले गए। ये लोग सही मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग कहेंगे सिलेंडर महंगा हो गया जी, कहेंगे जी 370 हटा दी। हम कहेंगे जी आटा महंगा हो गया, कहेंगे 3 तलाक हटा दिया। जब से मोदी बैठा है तब तक मोदी ने उसमें खून चूसना चालू कर रखा है। अभी 70 रुपए पेट्रोल भी होगा, 500 रुपए का सिलेंडर भी होगा, 20 रुपए किलो आटा भी। घोटाला, सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, खाली घोटाला घोटाला। हमारे यहाँ सिलेंडर मिलता है 1000 रुपए का और कर्नाटक मिलता है 500 रुपए का। वहाँ सरकार है राहुल गांधी की, तो इसलिए देश को बचा लो, राहुल गांधी को ले आओ 2024 में। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। इन्होंने उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जितना प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। जिसने 1 लाख रुपए का मकान कांग्रेस के टाइम खरीदा था भाई साहब, आज 2 करोड़ रुपए का मकान है। बहुत बुरा हाल है बेरोजगारी का, बहुत बुरा हाल है। किसी को ना नौकरी ना कुछ, सब ठप पड़ा मामला। मोदी हटाओ देश बचाओ। इतना बुरा हाल है देश में भैया, जीना दुश्वार हो गया। लोग नाम बताने डरते हैं, चल यार भाई भाई में झगड़ा ना हो जाए, ऐसा माहौल पैदा करते हैं लोग। बताइए आप मुझे कहाँ हो रहा है। अब अमित शाह का लड़का क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन गया। अगर अमित शाह का लड़का एक बल्ला मुझे पकड़ के बता दे कि बल्ला ऐसे पकड़ा जाता है तो मैं मान जाऊं, उस पर कुछ नहीं आता। लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बना? परिवारवाद की वजह से। मोदी जी और उधर अमित शाह जी लड़कों को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, बल्ला पकड़ना था नहीं। तो इतना बड़ा घोटाला इन लोगों में है, अगर देश को 100 साल पीछे हटा दिया इन लोगों ने। हम लोग भी 50 साल से राजनीति देखते हैं, हमें यार एक चीज समझ नहीं आती है। ये 10 सालों में कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, 2024 के आते ही ये अच्छे लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं कि गरीब आदमी को हमने ये देना है, व्यापारी को ये देना है, और सिलेंडर सस्ता कर देना, आटा सस्ता कर देना, पेट्रोल सस्ता कर देना। ये एक लॉजिकल बात कीजिए भाई साहब, ये एक अनपढ़ गंवार आदमी भी समझ जाएगा। इलेक्शन आते ही इनके माँ बाप भी जाग जाते हैं और 9 साल तक मरे रहते हैं। गरीब आदमी किस हालत में मर रहा है, व्यापारी किस हालत में मर रहा है। गरीब आदमी पर रोजगार नहीं है, शिक्षा दो, नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ पे पहुँच गया, महंगाई कहाँ पे पहुँच गई। इस मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये केंद्र सरकार जो है इनने दूध पर टैक्स लगा दिया। बच्चों की पढ़ाई पे जो बुकें मिलती है ना, उन तक कौन सी गवर्नमेंट ने लगाया आज तक? सुनो जो एक मिनट एजुकेशन पे टैक्स कौन सी गवर्नमेंट ने लगाया आज तक? हमें स्वाद का जवाब चाहिए। और जो अब ये रह रहा है इंसान की सांस लेने पे तक पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि रोड पर जितनी भी रोड बनी है सब प्राइवेट दे दी। जब गाड़ी निकल रही है कंपनी से 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 50,000 रुपए रोड टैक्स देखा रही है। उसके बाद जो डीजल पेट्रोल फूक रही है उस पर 3 रुपए प्रति लीटर रोड का जा रहा है। उसके बाद भी गाड़ी चलाने के लिए रोड टैक्स देना पड़ रहा है, टोल टैक्स देना। कांग्रेस आज में टोल टैक्स नहीं थे। घोटाला, सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, खाली घोटाला घोटाला। जीएसटी बना है हमारा जेब से, संसद भवन बना, नया संसद भवन बनाने क्या जरूरत था? पुराना संसद भवन काम नहीं चलता, नया को बनाया। क्या विकास है? पुराना नाला में विकास नहीं होता, पुराना नाला में विकास नहीं होता। किससे जब से जा रहा है, काला धन घोटाला लूटा। बेरोजगार है, बेरोजगार, युवा को नौकरी नहीं मिल रहा, उसमें भी घोटाला कर रहा है। शिक्षा घोटाला है उसका ऊपर। बिजनेस तो ये हो रहा है ना, पहले सरकार आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। इन्होंने उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जितना प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। जो आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना जाता है टीचर, उसके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट में पढ़ते हैं। सर्वे देख लो, उठा गया। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी और चले गई। 15 लाख का जुमला। यार आप देश के पीएम है, आप 140 करोड़ को झूठ बोल के आए हैं क्या? जुमले ही देने आए हैं? व्हाट इज दिस? लॉजिकल बात कीजिए। पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा होता है और फिर आप कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल देंगे। भाई साहब ये पीएम को लैंग्वेज शोभा नहीं देती, आप मर्यादा बात कीजिए। 140 करोड़ जनता का पीएम है, आपको पूरा वर्ल्ड सुनता है, आप लॉजिकल बातें कीजिए। एक एजुकेटेड बंदा जो ग्रेजुएशन करके आता है या किसी भी फील्ड में पढ़ने के बाद जाता है, उसको एक स्थायी रोजगार 40 साल का जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, इसके लिए रोजगार होता है। उसको रोजगार कहा जाता है। चाहे आप कितनी भी मार्केट में दुकान खोल लो या कुछ भी खोल लो। अंबानी का लड़का क्या विदेश में पढ़ के बिजनेस की ट्रेनिंग करके नहीं आया? वो अपना कंपनी संभाल रहा है। ये लोग सही मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये लोग डिवाइड करते हैं माइंड को। अगर हम लोग कहेंगे सिलेंडर महंगा हो गया जी, कहेंगे जी 370 हटा दी। हम कहेंगे जी आटा महंगा हो गया,
कहेंगे 3 तलाक हटा दिया। तो ये पब्लिक का माइंड डिवाइड करने वाली बात है। हमारे यहाँ सिलेंडर मिलता है 1000 रुपए का के रहने वाले यूपी है, और कर्नाटक मिलता है 500 रुपए का। 500 रुपए का कर्नाटक में मिलता है। वहाँ सरकार है उसकी, राहुल गांधी की। तो इसलिए देश को बचा लो, राहुल गांधी को ले आओ 2024 में। ये तो भाई साहब 140 करोड़ जनता जानती है कि वो 10 सालों में किस स्थिति में गुजरे हैं, क्या प्रॉब्लम रही है। हर महीने व्यापारी आदमी मन रहे, बेरोजगार आपके रोजगार है नहीं, शिक्षा आपकी है, लोग डिग्रियां लेके ऐसे घूम रहे। वो कह रहे पापा क्या करें, उससे बढ़िया पकोड़े ही तल ले। बच्चे कहते हैं पकोड़े भी कहाँ तलने देते हैं पुलिस वाले यार, वो भी रिश्वत मांग रहे। एक योजना 10,000 मकान निकाले आपने, 1,000 का मकान दे दिया, और पब्लिसिटी आपने कह दिया हमने झुके। भाई साहब पहले आप रोजगार देंगे या आप घर देंगे? रोजगार से घर बन जाएंगे, घर से रोजगार नहीं बनेंगे। विकास ही काहे का विकास हो रहा है, अपनी जेबें भर रहे हैं हर तरह से। विकास हो रहा है केवल अडानी अंबानी और मोदी का जो कई 1000 करोड़ रुपए लेके हमारी पसीने की कमाई लेके विदेश भागे। मणिपुर कांड हुआ है, उसमें क्या हुआ? मोदी जाके भी नहीं देखा, कोई बीजेपी का नेता जाके नहीं देखा। वहाँ पे नफरत फैलाई नहीं है, बीजेपी नफरत फैलाई नहीं है। मोदी जी आए थे रेडी पटरी के लिए, छोटा सा, हमारी लंबी लड़ाई नहीं है, रेडी पटरी वालों के लिए वो कानून लेके आए थे। हम कहते हैं मोदी जी आपने बोला था रेडी पटरी वालों को दुकानें दे, कह रहे खुराना जी दुकानें दे दूंगा। 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत आती है आपकी मार्केट से, मैं आपको दुकानें दे दूंगा। तो ये करप्शन खत्म हो जाए, और करप्शन और भ्रष्टाचार से इलेक्शन लड़ते। अभी 70 रुपए पेट्रोल भी होगा, 500 रुपए का सिलेंडर भी होगा, 20 रुपए किलो आटा भी। व्हाट इज दिस यार, अनपढ़ गवार जैसी बातें करते हो। स्कूल में फीस डबल, रोडवेज का किराया डबल, ट्रेन का किराया डबल, अस्पताल में जाओ डबल, 4 किलो घूमना जाओ तो डबल। ये देश की लुटाई हो रही है, ये तरक्की नहीं हो रही है। आप लोग भी जानते हैं तरक्की जब होगी जब गरीब आदमी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, भैया खुश होंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा। ये खाली एक बड़े आदमी से तरक्की कर पाएगा। अगर मैंने मोदी गोली, नीरव मोदी गोली भर ली, मैंने अंबानी की गोली भर ली, ऐसे ही देश तरक्की कर पाएगा। जिसने 1 लाख रुपए का मकान कांग्रेस के टाइम खरीदा था भाई साहब, आज 2 करोड़ रुपए का मकान है। ये कितनी पब्लिक बैठी है, आज एक झुग्गी खरीदने की हिम्मत नहीं है। ये हालत है इस बीजेपी सरकार में। हम अपनी बहन बेटी की लिए शादी के लिए, जहाँ अपने ही पैसे के लिए हम 50,000 रुपए के लिए बैंकों की लाइन में लगे हुए थे, वहीं पे एक बीजेपी के नेता ने 50 करोड़ रुपए की शादी करी थी, और उस पर मीडिया में इतना, सोशल मीडिया में भी इतना वो फैला था। उसका जवाब आज तक नहीं मिला मोदी के पास। तो मोदी क्या करेगा? हम भी जीरो ग्राउंड पे उतरते, हम भी पब्लिक से बातें करते, मगर अब लोगों का दिमाग डिवाइड जरूर हुआ है। अब परिवर्तन चाहते हैं लोग। अब 10 साल आपने दे दिए, पानी को एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो बदबू मारता है, पानी को रनिंग में चलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार तब तक रही है, तब तक बहुत सुकून रहा है जनता को, और जब से मोदी बैठा है तब तक मोदी ने उसमें खून चूसना चालू कर रखा है। बिल्कुल मोदी को जहां छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां अस्पताल नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो गोली नहीं है, गोली है तो नर्स नहीं है। इस हालात को ठीक करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए, कांग्रेस सरकार ने किए। ये भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार की भरोसे की सम्मेलन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हम पिछले समय जब इसी मैदान में देश के प्रधानमंत्री आए थे, अभी हमारे नेता माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी कह रहे थे कि 30,000 से ज्यादा यहाँ पे कोई उनको सुनने वाले थे नहीं। लेकिन आज हमारे इस भरोसे के सम्मेलन में लाखों युवा माता बहनों ने आपने आकर साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आज भी छत्तीसगढ़ जनता बराबर खड़ी है। आने वाला समय में जब 2023 में चुनाव होगा नवंबर में, ऐतिहासिक सीटों के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।